हेलो व्यूवर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन डैश। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने बनाया था और कब बनाया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था और 1980s में बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस? इनमें से कौन सा MS ऑफिस का बेसिक सॉफ्टवेयर है? यहाँ पे ऑप्शन है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ऑल ऑफ द अबव। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस ये चारों MS ऑफिस के कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। व्हाट इज MS वर्ड? MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑप्शन ई इट इज अ डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज अ और एन, यहाँ पे सही जवाब है प्रोग्राम इंक्लूडेड विथ विंडोज 2000 that can be used only to create or edit text files smaller than 64K that do not require formatting. A program which helps to create written documents and lets you go back and make corrections as necessary. इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में मदद करता है और जब भी आप करेक्शंस करना चाहते हैं कर सकते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब है वर्ड प्रोसेसर। अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू। वर्ड प्रोसेसर बेस्ट कब इस्तेमाल होता है? यहाँ पे सही जवाब है टाइप अ स्टोरी। तो वर्ड प्रोसेसर स्टोरी टाइप करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एम्बेडेड विथ विंडोज एंड यूज्ड टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और विंडोज के साथ एम्बेड किया गया है और इसको वेब डॉक्यूमेंट की तरह हम देख सकते हैं? यहाँ इस 5 ऑप्शन में से सही जवाब है MS वर्ड। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं कौन से बटन से? यहाँ पे ऑप्शंस में से सही जवाब है स्टार्ट बटन। व्हेन यू स्टार्ट MS वर्ड द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज द नेम एज। जब भी हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, पहला डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार के ऊपर क्या रहता है, ये पूछा गया है। यहाँ पे सही जवाब है डॉक्यूमेंट 1। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड का डिफॉल्ट क्या रहता है? यहाँ पे सही जवाब है DOC यानी डॉक्यूमेंट। द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज, सबसे ऊपर MS वर्ड विंडो का एक टाइटल बार रहता है। सही जवाब है ऑप्शन सी टाइटल बार। एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मीन्स। तो डॉक्यूमेंट एडिटिंग क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है सेविंग इट, प्रिंटिंग इट, स्कैनिंग इट, करेक्टिंग इट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है करेक्टिंग इट। अब जब भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप एडिट करते हो, तो इस एडिटिंग को करेक्टिंग भी कहते हैं। द कंप्यूटर डिस्प्लेस आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम मेन मेन्यू। कंप्यूटर क्या डिस्प्ले करता है जब आप मेन मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स, सब मेन्यू, मेन्यू सिलेक्शन, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है सब मेन्यू। सब मेन्यू यानी जो मेन मेन्यू के अंदर जो मेन्यू रहता है उसको हम सब मेन्यू कहते हैं। जब भी यूजर मेन मेन्यू के ऊपर सिलेक्शन करता है तब सब मेन्यू दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब? MS वर्ड में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, वो कौन से टैब के अंदर है? यहाँ पे ऑप्शन है फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंसेस। सही जवाब है ऑप्शन डी रिव्यू।
MS Word is a text or document editing application program that comes in a package of MS Office suite. Which among the given options is not related with MS Word? इनमें से कौन सा MS Word से रिलेटेड नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस है पेज लेआउट, एंटीवायरस, मेलिंग्स, फॉर्मेट पेंटर, स्मार्ट आर्ट। सही जवाब है एंटीवायरस। एंटीवायरस एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर है, इसीलिए MS Word से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, इसीलिए एंटीवायरस एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है। In order to choose the font for a sentence in a Word document, तो एक सेंटेंस के लिए जब भी हम फॉन्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं MS Word में, तब हम क्या सेलेक्ट करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू, सेलेक्ट फॉन्ट इन द एडिट मेन्यू, सेलेक्ट फॉन्ट इन द टूल्स मेन्यू, सेलेक्ट फॉन्ट इन द व्यू मेन्यू, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेन्यू। When computer users dash a document, they change its appearance. यहाँ पे ऑप्शन है एडिट, क्रिएट, सेव, फॉर्मेट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है एडिट। इन वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में है? यहाँ पे ऑप्शन है फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू। सही जवाब है एडिट मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू? इनमें से कौन सा एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, पेज सेटअप, नन ऑफ दीज। सही जवाब है पेज सेटअप। विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शंस? इनमें से कौन सा एक बार है जो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे आता है और इसमें ऑप्शंस भी है? तो मेन्यू बार, स्टेटस बार, टूल बार, स्क्रॉल बार, नन ऑफ दीज। सही जवाब है मेन्यू बार। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज डैश इट। जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट को, जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको, उसमें सब चेंजेस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली हम इसको एडिटिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू? ज्यादा से ज्यादा टूल्स, एडिटिंग टूल्स कौन से मेन्यू के अंदर आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है फाइल, फॉर्मेट, एडिट, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सही जवाब है एडिट। To move to the beginning of a line of text, press the dash key. जब भी हम पहला सेंटेंस को आना चाहते हो, यानी बिगिनिंग यानी पहले अक्षर को आना चाहते हैं सेम लाइन ऑफ टेक्स्ट में, देन कौन सा की हम लोगों को प्रेस करना है? यहाँ पे ऑप्शंस है पेज अप, ए, होम, एंटर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है होम। तो होम बटन प्रेस करते ही कर्सर जहां कहीं भी हो डायरेक्टली लेफ्ट साइड यानी फर्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। इन विच मेन्यू वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट? कमांड डॉक्यूमेंट कौन से मेन्यू में आता है? ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट, टूल्स, डेटा, नन ऑफ दीज। सही जवाब है डेटा। Which of the following is not a font style? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक। सही जवाब है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट यानी जब भी हम टेक्स्ट टू द पावर लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 यानी 2 थोड़ा ऊपर आएगा, उसको हम फॉन्ट स्टाइल नहीं कहते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन डी सुपरस्क्रिप्ट सही जवाब है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ए, पेज ओरिएंटेशन है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए। Which of the following should be used to move a paragraph from one place to another in a Word document? इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है ताकि हम
एक पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं एक जगह से और एक जगह पर MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड रीटाइप, फाइंड एंड रिप्लेस, नन ऑफ दीज। सही जवाब है कट एंड पेस्ट। To move the text from its original position to another position without deleting it is called। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों को टेक्स्ट को मूव करना है ओरिजिनल पोजीशन से और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको डिलीट किए बिना ही मूव करना है, यानी कॉपी करना है। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉपीइंग। Which of the following displays the buttons for changing text style, alignment and size? यहाँ पे ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार, ड्राइंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। सही जवाब है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए क्या ऑन करना जरूरी है? प्रिंटर। यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी ब्लिंक करता रहता है जो भी पोजीशन में, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है कर्सर, ब्लिंकर, पोजीशन, स्टेट्स, प्लेस। सही जवाब है कर्सर। आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेन्यू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। यहाँ पे ऑप्शंस है रिप्लेस, फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस, एडिट। सही जवाब है फाइंड एंड रिप्लेस। Which of the following justification align the text on both the sides left and right of margin? इनमें से कौन सा अलाइनमेंट है जो दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ के मार्जिन को अलाइन करता है? यहाँ पे सही जवाब है जस्टिफाई। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट। ऑटो टेक्स्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सही जवाब है बोथ ए एंड बी, यानी टेक्स्ट के लिए भी और ग्राफिक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अबाउट मार्जिन्स, यहाँ पे सही जवाब है डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट मार्जिन्स। When entering text within a document, the enter key is normally pressed at the end of every line. Correct? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए। In order to delete a sentence from a document, you would use एक वर्ड, एक सेंटेंस को डिलीट करने में कौन सा बटन इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है हाईलाइट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, हाईलाइट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड पेस्ट। सही जवाब है ऑप्शन डी, हाईलाइट एंड पेस्ट। हाईलाइट यानी हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते ही एक पूरा का पूरा सेंटेंस डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाएगा। सॉफ्ट पेज ब्रेक्स, इसका मतलब क्या है? Soft page breaks are inserted by word automatically at the end of the page. Soft page break यानी आप एक MS Word पेज के ऊपर पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखते हो और आप बिल्कुल नीचे आ गए हो। जब भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो ऑटोमेटिकली जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, उसको हम सॉफ्ट पेज ब्रेक कहते हैं। When working in the page break प्रीव्यू यू कैन, पेज ब्रेक प्रीव्यू में काम करते वक्त आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी व्यू एग्जैक्टली वेयर ईच पेज ब्रेक ऑकर्स, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स, चेंज द प्रिंट एरिया। ये तीनों के तीनों काम आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में कर सकते हैं। इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। वर्ड में आप पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसर्ट सेक्शन ब्रेक, वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। आप कहां पे MS वर्ड स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार देखते हैं?
यहाँ पे से ऑप्शन में से सही जवाब है ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। इन MS वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज, MS वर्ड के अंदर डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ क्या है? यहाँ पे लेफ्ट अलाइंड डिफॉल्ट रहता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन, इनमें से कौन सा MS वर्ड रूलर के ऊपर नहीं रहता है? लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है सेंटर इंडेंट। यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ योर फाइल इन द, आप सेव डिटेल्स के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं आपके डिटेल्स। ऑप्शंस है सेव एज अ फाइल डायलॉग बॉक्स, सेव एज द फाइल, save the file as dialog, file save dialog box, any of A and B, none of the above। सही जवाब है ऑप्शन ए save as a file dialog box। To save an existing document with a different file name, click। तो existing document को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या क्लिक करना चाहिए? यहाँ पे से ऑप्शन है Save button on the standard toolbar, save on the file menu, save as button on the standard toolbar, save as on the file menu, none of the above। सही जवाब है save as on the file menu। How many ways you can save a document? कितने तरीके से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? ऑप्शंस है 3, 4, 5, 6, 8। सही जवाब है 3 तरीके से हम लोग MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट डैश कैन डिफेक्ट एंड करेक्ट। MS वर्ड के अंदर जब टाइप करते वक्त स्पेलिंग और कैपिटलाइजेशन और ग्रामर जो भी एरर है वो चेक करता है और क्या करता है जो डिफेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शंस है ऑटो एंट्री, ऑटो करेक्ट, ऑटो ऐड, ऑटो स्पेल, ऑटो वर्ड। सही जवाब है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट यानी अपने आप ही स्पेलिंग और ग्रामर चेक करके ऑटो करेक्ट कर देता है। वेयर हेडर अपीयर्स, हेडर कहाँ पे दिखाई पड़ता है? यहाँ पे सही जवाब है टॉप। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड इज, यहाँ पे कट कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट बताना है। ऑप्शंस दिया है कंट्रोल W, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z, कंट्रोल X, कंट्रोल V। सही जवाब है कंट्रोल X। टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश शॉर्टकट की, लाइन स्पेसिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल L, कंट्रोल E, कंट्रोल I, कंट्रोल M, कंट्रोल 5। सही जवाब है कंट्रोल 5। शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज as they are printed, तो फुल पेज डिस्प्ले करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, शिफ्ट F1, शिफ्ट F2, Alt F2। सही जवाब है कंट्रोल F2। द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इज, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है कंट्रोल D, कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, कंट्रोल P। सही जवाब है कंट्रोल P। विच इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? F12, शिफ्ट F12, Alt F12, कंट्रोल F12, नन ऑफ दीज। सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल O का इस्तेमाल करते हैं जो इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन E नन ऑफ दीज सही जवाब है। टू मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच कमांड इज यूज्ड, डायरेक्टली हम नीचे मूव करने के लिए MS वर्ड का कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है होम की, एंड की, कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, इंसर्ट की, कंट्रोल प्लस एंड की। सही जवाब है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पेज डाउन की। टू अंडू द लास्ट वर्क
वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज शॉर्टकट की। अंडू के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल पी, कंट्रोल यू, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल डब्ल्यू। सही जवाब है कंट्रोल जेड। शॉर्टकट की टू गो टू लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट। लास्ट लाइन को जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस लास्ट, कंट्रोल एल, कंट्रोल एंड, कंट्रोल आल्ट एंड, आल्ट एल। सही जवाब है कंट्रोल एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं जो पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता है? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल ए, आल्ट F5, शिफ्ट ए, कंट्रोल के, कंट्रोल एच। सही जवाब है कंट्रोल ए यानी ऑल। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय द यूजर इन वर्ड। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल ई। सही जवाब है ऑप्शन ई, कंट्रोल ई। टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड द शॉर्टकट की इज। MS वर्ड के अंदर नया फाइल ओपन करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, कंट्रोल वाई, कंट्रोल वी। सही जवाब है कंट्रोल एन, एन यानी न्यू फाइल। MS Excel इज यूज्ड फॉर। MS Excel किसके लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे सही जवाब है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। What kind of software would you most likely use to keep track of a billing account? कौन सा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं जो बिलिंग अकाउंट के लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शन है वेब ऑथरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, पावर पॉइंट। सही जवाब है स्प्रेडशीट। एक्सेल वर्कशीट डेटा कैन बी शेयर्ड विथ वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऑल ऑफ द अबव यानी एक्सेल वर्कशीट को इस्तेमाल करते हैं इंसर्टिंग एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ड करने के लिए, कॉपी एंड पेस्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट करने के लिए, लिंक एक्सेल डेटा इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट करने के लिए। इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। अ वर्कशीट इज मेड ऑफ कॉलम्स एंड रोज wherein columns run vertically and rows run horizontally. Which of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculation? न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन डी स्प्रेडशीट का इस्तेमाल होता है। द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS Excel इज। इनमें से कौन सा फाइल रिस्पॉन्सिबल है जो MS Excel ओपन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है ms.excel, ms.exe, excel.exe, excel.com, none of these। सही जवाब है excel.exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल। एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन अ वर्कशीट अपीयर्स। जो भी हम वर्कशीट के अंदर टाइप करते हैं वो कहाँ पे दिखाई देता है? सही जवाब है इन बोथ एक्टिव सेल एंड फॉर्मूला बार। एक्टिव सेल के अंदर और फॉर्मूला बार के अंदर जो भी हम टाइप करते हैं वो दिखाई पड़ता है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज। इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट पैकेज का एग्जाम्पल है? यहाँ पे सही जवाब है स्नोबॉल। विच ऑप्शन विल बी यूज टू गिव हेडिंग्स इन द फॉर्म। इनमें से कौन सा ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फॉर्म को हेडिंग दे सके? यहाँ पे सही जवाब है लेबल। द एक्सटेंशन ऑफ अ सेव्ड फाइल इन MS Excel इज। MS Excel फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे हम लोगों को बताना है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है .xlsx। अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन विच टूल बार। अलाइनमेंट बटन कौन से टूल बार के ऊपर रहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है स्टेटस, स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सही जवाब है फॉर्मेटिंग। इन एक्सेल
द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज कॉल्ड। एक्सेल में इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम को क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। सो सही जवाब है ऑप्शन ए। व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या रहता है? यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, रोज, कॉलम्स, सेल्स, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर रोज रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं और सेल्स रहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन पांचों में से सही जवाब है ऑप्शन डी वर्कबुक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। इनमें से एक छोड़ के सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के टर्म्स हैं। हम लोगों को फाइंड आउट करना है जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का टर्म नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस है वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला, वायरस डिटेक्शन, नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है वायरस डिटेक्शन। तो वायरस डिटेक्शन स्प्रेडशीट का टर्म नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल? इनमें से कौन सा एक्टिव सेल है एक्सेल के अंदर? ऑप्शन है करंट सेल, फॉर्मूला, रेंज, सेल एड्रेस, नन ऑफ दीज। सही जवाब है करंट सेल। जो भी करंटली सेलेक्ट किया गया सेल रहता है उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। हाउ आर द डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट? तो स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? ऑप्शंस है लाइंस एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड विड्थ, रोज एंड कॉलम्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब है रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि स्प्रेडशीट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, सो उसी तरह हम डेटा को भी अरेंज करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। वर्कशीट का बेसिक यूनिट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट फॉर्म्स अ सेल। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, टैब, सेल, बॉक्स, रेंज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन बी सेल। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज। स्प्रेडशीट का एडवांटेज क्या है, यानी इसका उपयोग क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑल ऑफ द अबोव। तो स्प्रेडशीट कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो भी अपडेट्स और जो भी चेंजेस करना चाहते हैं इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। डैश इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज्ड टू एंटर डेटा। तो रो और कॉलम यूज करके हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। इस रेक्टेंगुलर ग्रिड को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है सेल, वर्कस्पेस, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, बोथ सी एंड डी। सही जवाब है बोथ सी एंड डी, यानी वर्कशीट और स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज डैश व्यू। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है वर्क, ऑटो, नॉर्मल, रोमन। सही जवाब है नॉर्मल व्यू। इट इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट्स वन एंटर, कैलकुलेट, मैनिपुलेट सेट ऑफ नंबर्स। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर टूल है जो नंबर्स को कैलकुलेट और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है स्पीड शीट, स्प्रेडशीट, स्लाइड शीट, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सही जवाब है ऑप्शन बी स्प्रेडशीट। बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। हम लोग पैराग्राफ को, टेक्स्ट को और इवन सेल्स को बॉर्डर दे सकते हैं। द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड। इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस है रिलेटिव, एक्टिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड, पैसिव। तो सही जवाब है एक्टिव सेल। तो जब भी हम लोग किसी सेल के ऊपर सेलेक्ट करते हैं उसका बाउंड्री बोल्ड में दिखाई देता है, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक्स फ्रॉम द एक्सेल वर्कबुक टू। हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल बुक से। कहाँ पे?
यहाँ पे ऑप्शंस है अ वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, अ वेब पेज ऑन द इंटरनेट, अदर ऑफिस 97 एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। टू सेलेक्ट अ कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज टू, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए इजीएस्ट मेथड कौन सा है? यहाँ पे सही जवाब है ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट सेल इन द कॉलम। Which among the following is not such an operation which can be created out on objects in graphic program? Options है spell check, change size, move, delete, none of the above। सही जवाब है none of the above। Which of the following will you use as an option for saving a file? तो इनमें से कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे जो फाइल सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार, सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू, प्रेसिंग कंट्रोल यस, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो हम इस्तेमाल करके रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा जो है रो में कन्वर्ट कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज, रोज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ट्रांसपोज। इन एक्सेल डैश अलाउज यूजर टू ब्रिंग टुगेदर कॉपीज ऑफ वर्कबुक्स दैट द अदर यूजर्स गेव वर्क ऑन इंडिपेंडेंटली। ऑप्शंस है कॉपीइंग, मर्जिंग, पेस्टिंग, कंपाइलिंग, नन ऑफ दीज। सही जवाब है मर्जिंग। इंसर्ट डेट, format page number and insert auto text are buttons on the dash toolbar। insert date, format page number और auto text इन तीनों बटन कौन से टूल बार के ऊपर है? यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, हेडर एंड फुटर, एडिट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फॉर्मेटिंग। ऑन सेविंग अ वर्कशीट द सेव एज डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे सही जवाब है इज यूज्ड फॉर सेविंग द फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम। द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन कॉलम एंड रो इज द, तो लेटर और नंबर ये दोनों कॉलम और रो के इंटरसेक्शन है और इसको क्या कहते हैं? हम लोग इसको सेल एड्रेस कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल एड्रेस, सेल कोऑर्डिनेट्स, सेल कंटेंट्स। तो सही जवाब है ऑप्शन सी सेल एड्रेस। मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन, मैग्नीफायर बटन कहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे ऑप्शंस है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। Which of the following is not a valid formula in MS Excel? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू A2 प्लस A1 इक्वल टू A2 प्लस 1, 1 प्लस A2, 1A प्लस 2, A1 प्लस A2। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी इक्वल टू 1A प्लस 2। Which command is used to calculate total characters in a cell? इनमें से कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं ताकि हम टोटल कैरेक्टर जो भी सेल में लिखा है वो काउंट कर सके? यहाँ पे ऑप्शंस है len, length, mid, sid, none of these। सही जवाब है len एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, इसका इस्तेमाल करके हम लोग जितने भी कैरेक्टर्स हमने एक्टिव सेल के अंदर टाइप किया है उसको काउंट कर सकते हैं। The function today in Excel enters the current, function today जो Excel में है वो क्या दिखाता है? यहाँ पे ऑप्शन है सिस्टम टाइम इन अ सेल, सिस्टम डेट एंड टाइम इन अ सेल, सिस्टम डेट ओनली, टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपन्ड, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपन्ड। Which of the following characteristics is used to compute dynamically the results from Excel data? तो इनमें से कौन सा characteristics हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कंप्यूट कर सके डायनामिकली MS Excel डेटा
को रिजल्ट में तब्दील करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शंस है गो टू, टेबल, चार्ट, डायग्राम, फॉर्मूला एंड फंक्शन। सही जवाब है फॉर्मूला एंड फंक्शन। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। तो इनमें से कौन सा एरिया है जो एमएस एक्सेल विंडो अलाउ करता है वैल्यूज और फॉर्मूलाज को एंटर करने के लिए? ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन डी, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के अंदर आप वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। इक्वल टू सम b1 is to b10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ, ये क्या है? एक फंक्शन, नहीं तो फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है फंक्शन, फॉर्मूला, सेल एड्रेस, वैल्यू, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फॉर्मूला, क्योंकि इनबिल्ट फॉर्मूला सम का हम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इक्वल टू सम ए फॉर्मूला है। यू कैन कॉपी डेटा और फॉर्मूलाज। आप डेटा या फॉर्मूलाज को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से तीनों सही जवाब है। विद द कॉपी, पेस्ट एंड कट कमांड्स ऑन एडिट मेन्यू, विद कमांड्स ऑन अ शॉर्टकट मेन्यू, विद बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। इसीलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव सही जवाब है। अ सेल एंट्री कैन बी एडिटेड इन द सेल और इन द। सेल एंट्री हम सेल के अंदर ही एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं मेन्यू बार, एडिट मेन्यू, फंक्शन बार, फॉर्मूला बार, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फॉर्मूला बार। इन एक्सेल दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इनमें से कौन सा प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला है जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है वैल्यू, डेट सीरीज, फंक्शन, फील्ड, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फंक्शन। इन एक्सेल एन एक्टिव सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड। एक्सेल में एक्टिव सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, $4A, A4, $4, $A4, $A4। सही जवाब है A4। 3 types of data can be entered in a worksheet as number or characters, text and। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस, फॉर्मूलाज, फंक्शंस, लॉजिक, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सही जवाब है ऑल ऑफ दिस। आप फॉर्मूला की तरह भी एंटर कर सकते हैं, फंक्शंस और लॉजिक भी एंटर कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस सही जवाब है। The physical arrangement of elements on a page is referred to as documents। Physical arrangement elements का पेज के ऊपर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है फीचर्स, फॉर्मेट, पेजिनेशन, ग्रिड। सही जवाब है फॉर्मेट। सेल एड्रेस $symbol A4 in a formula means it is। सेल एड्रेस $A4 फॉर्मूला का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। इन दिस चार्ट ओनली 1 डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा चार्ट है जिसमें सिर्फ एक ही डेटा सीरीज को प्लॉट कर सकते हैं? ऑप्शंस है पाई, लाइन, बार, कॉलम, none of these। सही जवाब है पाई चार्ट। This chart shows the relationship of parts to a whole। ऑप्शन है पाई, लाइन, स्टैक्ड बार, एम्बेडेड, none of these। सही जवाब है स्टैक्ड बार। A chart placed in a worksheet is called। जो चार्ट वर्कशीट के ऊपर प्लेस किया है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है फॉर्मेटिंग चार्ट, एम्बेडेड चार्ट, अलाइनिंग चार्ट, हैंगिंग चार्ट, none of these। सही जवाब है एम्बेडेड चार्ट। स्कैटर चार्ट इज ऑल्सो नोन एज। स्कैटर चार्ट को और एक नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है XX चार्ट, YX चार्ट, XY चार्ट, YY चार्ट, XZ चार्ट। सही जवाब है XY चार्ट। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन? एक्सेल में
कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करके हम चार्ट क्रिएट करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट विजार्ड, पिवोट टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है चार्ट विजार्ड। पाई चार्ट्स आर टिपिकली क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। पाई चार्ट किससे बनता है? यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ब्राउजर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सही जवाब है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। प्रेसिंग कंट्रोल F9 इन एक्सेल। जब भी आप कंट्रोल F9 प्रेस करते हो एक्सेल में तब क्या होता है? यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, प्रिंट्स 9 वर्कशीट्स, प्रिंट अ शीट, प्रिंट 9 फॉलोड बाय स्पेसेस, inserts 9 cells at the current location, none of the above। सही जवाब है none of the above। To select the current column press। current column सेलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शंस है कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल बी, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट। सही जवाब है कंट्रोल स्पेस बार। The cell accepts your typing as its contents if you press enter, control plus enter, tab, insert, none of these। सही जवाब है enter। Which key is used in combination with another key to perform a specific task? इनमें से कौन सा की है जो और एक की से स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है फंक्शन, स्पेस बार, एरो, कंट्रोल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है कंट्रोल। Which of the following commands in Office 2007 can be used to go to the first cell in the current row? तो करंट रो में फर्स्ट सेल में जाने के लिए MS Office 2007 में कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है? ऑप्शन है टैब, शिफ्ट टैब, एस्केप होम, शिफ्ट होम। सही जवाब है शिफ्ट होम। In a worksheet in MS Excel, what is shortcut key to hide entire row? MS Excel के अंदर पूरा का पूरा रो हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है कंट्रोल 2, कंट्रोल 9, कंट्रोल N, कंट्रोल माइनस। सही जवाब है कंट्रोल 9। To select entire row, which shortcut is used? पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस है शिफ्ट स्पेस, कंट्रोल स्पेस, आल्ट स्पेस, नन ऑफ दीज। सही जवाब है शिफ्ट स्पेस। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन? कौन सा सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं जो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन सी। What is the extension of the PowerPoint in Microsoft Office 2007? PowerPoint Microsoft Office 2007 का एक्सटेंशन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है .ptp, .pptx, .ppx, .ptx, .pt। सही जवाब है .pptx। You can add any picture in your document from which menu? तो इनमें से कौन सा मेन्यू आप इस्तेमाल करके डायरेक्टली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस है फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, व्यू। सही जवाब है इंसर्ट मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक? इनमें से कौन सा आप कमांड इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी प्रेजेंटेशन में लुक है फर्स्ट स्लाइड का, जो सारे स्लाइड्स को अप्लाई कर सके? यहाँ पे ऑप्शन है द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, एड स्लाइड ऑप्शन, आउटलाइन व्यू, अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। द डैश डिफाइंस द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पे ऑप्शन है फॉन्ट, फॉन्ट साइज, पॉइंट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फॉन्ट। डैश शोज हाउ द कंटेंट्स ऑन प्रिंटेड पेज विल अपीयर विथ मार्जिन, हेडर एंड फुटर।
ऑप्शन है ड्राफ्ट, फुल स्क्रीन रीडिंग, आउटलाइन, पेज लेआउट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है पेज लेआउट। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। डिफॉल्ट कौन से पेज के ऊपर हेडर और फुटर प्रिंट होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑन फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेटिव पेज, ऑन एवरी पेज, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। To find the paste special option or use the clipboard group on the dash tab of PowerPoint। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए हम किस टैब का इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ऑप्शन है डिजाइन, स्लाइड शो, पेज लेआउट, इंसर्ट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है नन ऑफ दीज। दिस इज टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मिसप्रिंट टू इट्स originating document into a destination document। Options है cell, embed, defaults, any of these, none of these। सही जवाब है embed। Selecting portrait changes or page from। इनमें से सही जवाब है a wide to tall orientation। Which of the following controls the format and placement of the titles and text you on slides as well as background items and graphics you want to appear on every slide। Options है slide, copyright, layout, design, none of these। सही जवाब है layout। Which of the following views is the best view to use when setting transition effects for all slides in presentation। तो इनमें से कौन सा बेस्ट व्यू है जो ट्रांजिशन सेट करने के लिए इफेक्ट्स के लिए पूरे स्लाइड्स के लिए। यहाँ पे ऑप्शंस है स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू, नन ऑफ दीज। सही जवाब है स्लाइड सॉर्टर व्यू। विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेज ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को थंबनेल में दिखाता है और स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड डिजाइन व्यू। सही जवाब है स्लाइड सॉर्टर व्यू। विच इज अ फीचर included in Microsoft PowerPoint software that allows the user to see all the slides in a presentation at one time। तो एक ही बार पूरे PowerPoint प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स है उनको दिखाने के लिए हम कौन सा फीचर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, स्लाइड हेडर, रीडिंग व्यू। सही जवाब है स्लाइड सॉर्टर। To add a header or footer to your handout, you can use the। header और footer ऐड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शंस है टाइटल मास्टर, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही जवाब है हैंडआउट मास्टर। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS PowerPoint इज। MS PowerPoint के अंदर मैक्सिमम जूम का क्या साइज है। यहाँ पे ऑप्शंस है 100%, 200%, 400%, 500%, none of these। सही जवाब है 400%। In Microsoft PowerPoint, two kinds of sound effect files can be added to the presentation are। प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग दो तरह के साउंड इफेक्ट्स के फाइल को ऐड कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस में से सही जवाब है डॉट वेव फाइल्स एंड डॉट मिड फाइल्स। Which file format can be added to a PowerPoint show। तो इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट हम लोग ऐड कर सकते हैं PowerPoint शो के अंदर। .jpg, .gif, .wav, all of these, none of these। सही जवाब है all of these। यानी .jpg, .gif और .wav फाइल फॉर्मेट हम PowerPoint प्रेजेंटेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। PowerPoint provides dash number of layouts for use with blank presentation। PowerPoint कितने तरीके के लेआउट्स देता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए।
यहाँ पे ऑप्शन है 20, 22, 24, 26, नन ऑफ दीज। सही जवाब है 24। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन्स कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन विच ग्रुप? ऑप्शन है इलस्ट्रेशंस ग्रुप, ऑब्जेक्ट ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, नन ऑफ दीज। सही जवाब है नन ऑफ दीज। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन? इनमें से कौन सा कमांड है डायरेक्टली आप फर्स्ट स्लाइड को प्रेजेंटेशन के अंदर जा सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल होम प्रेस करते ही आप फर्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। Which of the following allows you to select more than one slide in a presentation? इनमें से कौन सा कमांड आप इस्तेमाल करके एक से ज्यादा स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है Alt click each slide, Shift plus drag each slide, Shift plus click each slide, Control plus click each slide, none of the above। सही जवाब है Shift plus click each slide। Which of the following will not advance the slides in a slideshow view? इनमें से कौन सा ऑप्शन है या की है जो स्लाइड्स को आगे मूव नहीं करवाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है एस्केप की, स्पेस बार, एंटर की, माउस बटन, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है एस्केप की। Which of the following bypasses the print dialog box when printing individual slides or an entire presentation? Options है file, print, preview, print button, file, print, control P, none of these। सही जवाब है control P। Which key on the keyboard can be used to view slide show? तो इनमें से कौन सा की का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्लाइड शो को देख सकें? ऑप्शन है F1, F2, F5, F10, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑप्शन सी F5। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। कितने प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।